तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये नया क्लास 11 सेट थ्योरी का प्रश्नावली 1.2 का है। इस क्लास में आप प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में। और यदि आप मैथ से डरते होंगे तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका मैथ यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल आसान। सेट को मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। और यदि इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाकर इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि जाकर जब देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इससे ज़्यादा गहराई में पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं बताया गया है। मेरे भाई, जाकर आप एक बार सर्च करके देखो तो सही, तब मालूम चलेगा कि वास्तव में क्या है। और सवालों का एनसीईआरटी को ऐसे चुटकी में बना दोगे, इतना सवालों का प्रैक्टिस करवाया है। तो चलिए, एनसीईआरटी चूंकि हमारा फॉर्मेलिटी बनता है, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है। 1.1 एक्सरसाइज मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। देखिए क्या है प्रश्नावली 1.2 में। सवाल है, 1 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यानी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन रिक्त मतलब होता है इम्प्टी सेट। यानी आपको बताना है कि कौन इम्प्टी सेट है। कितने सवाल है? तो 1 2 3 4, चारों में से कौन कौन ऐसा है जो इम्प्टी है, रिक्त है। तो रिक्त समुच्चय कहते किसको है, पहले ये जान लो। तो देखो, ऐसा एक सेट जिस सेट के अंदर में कौनो एक को एलिमेंटे नहीं हो, यानी एक ऐसा घर जो बिल्कुल हर परिवार से अनाथ हो चुका है, यानी उसमें कोई है ही नहीं, तो उसी को कहा जाता है इम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। यानी इस सेट के अंदर में कौनो एक और एलिमेंट नहीं रहता है। बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। देखते हैं कौन कौन ऐसा सेट है जिसके अंदर एक को कोई सदस्य ही नहीं है, वो अनाथ है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 में 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप ही बताइए कि 2 से भाज्य मतलब होता है डिविजिबल, यानी जिसमें भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो 2 से पूरा पूरा कटने वाला विषम संख्या। तो आप में विषम प्राकृत कहने का मतलब विषम। तो आप मेरे भाई बताइए, विषम मतलब ऑड। आप बताइए कि कौनो ऐसा जिंदगी में संख्या है जो विषम भी है और 2 से कट भी जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। विषम क्या क्या होता है? तो जैसे 1 है विषम, 3 है, 5 है, नेचुरलो है। यानी विषम प्राकृत कहने का मतलब नेचुरल भी हो, विषम भी हो, ऑड भी। तो 1 3 5, चूंकि प्राकृत तो 1 से शुरू होता है, तो 1 मतलब विषम संख्या भी है। तो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। तो आप बताइए कि इनमें से कौन आपको नजर से आ रहा है जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है? कौनो तो कटबे नहीं करेगा। पूरा पूरा कटने का मतलब है तो नहीं कटेगा। तो इसके कहने का मतलब है कि हाई वाला जब सेट के अंदर पूछिएगा कि कौन वो एलिमेंट हुआ जो 2 से कटा, तो कहिएगा एक को नहीं पूरा। यानी बेचारा ई वाला जो हो गया, क्या हो गया, इम्पटी हो गया। यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ पाए, अतः यह जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय हो गया। देखिए कितना साधारण है, बहुत इजी है। सवाल नंबर 1 हुआ खत्म। अब 2 पे आते हैं। लिखा हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब आप ही बताइए कि पहले अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है, तो मैंने पीछे के भी वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा नंबर, ऐसा संख्या, नंबर कहे तो ये नहीं कि जियो का नंबर चाहे एयरटेल का नंबर। नंबर मतलब संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 10 12 15 225 ऐसे, इस वाला। तो आप देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो एक ऐसा संख्या जो मात्र 2 चीज से करता है। पूछेगा कौची कौची से? तो एगो अपने आप से यानी खुदे से, और दूसरी का 1 से, हाई वाला 1 से। जैसे आप पूछिएगा, यानी उसके गुणनखंडों की संख्या 2 को होनी चाहिए, 2 से कम नहीं। तो आप पूछिएगा कि अच्छा, एक तो 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो अरे भाई 1 कहो चाहे अपने आप कहो, बात तो सेम हुआ। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 1 को हुआ, तो ये अभाज्य नहीं हुआ। जैसे अब 2 में बढ़ेंगे, सब पूरा पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो। तो 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, और इसके अलावा किसी से नहीं करता है, तो 2 अभाज्य है। 3 भी 1 से कटता है और फिर 3 से कटता है, तो यो अभाज्य है। तो ठीक है, ये तो मालूम चल गया। अब सम कह रहा है,
तो सम किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो आप देखो ये तो अभाज्य है ही नहीं, तो इसको गोली मारो, हटा दो। अब ये देखो ये दोनों अभाज्य हुआ, तो आप देखो कि दो मतलब सम कह रहा है, तो दो से कट जाएगा तो सम हो जाएगा, तो दो से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। तो ये सम भी है और अभाज्य भी है, यानी सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में तो हई वाला तो एलिमेंट एगो पकड़ा गया। आप कहेंगे 3, तो 3 तो अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। सम मतलब इवन, तो इवन नहीं है। तो बस एक गो संख्या होता है जो अभाज्य भी है और उसके बाद सम भी है, यानी प्राइम भी और इवन भी है, जो कि 2 है। तो आप बताओ, यहाँ पे कह रहा था रिक्त छांटो, यानी जेकरा अंदर एक को एलिमेंट नहीं हुआ, नाथ है, बिना नाथ का है। तो आप देखो तो इसके अंदर तो एगो नाथ हो गया, एगो इसमें एलिमेंट हो गया, तो हाई 2 नंबर होगा इम्पटी? कभी नहीं, यानी इम्पटी नहीं होगा। इम्पटी मतलब रिक्त नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। सिंपल। 3 नंबर देखो, चलो इसको मिटाते हैं ताकि समझाएंगे। आगे देखो, अब मेरे भाई यहाँ 3 नंबर में देखना, एक्स सॉलिड एक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी एक्स सॉलिड एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर। ये ऐसा एक्स है कि वो एक्स नेचुरल है, और वो एक्स कैसा है भाई? शर्त देखो, तो एक्स इज लेस देन 5, यानी वो एक्स 5 से छोटो है, और साथ ही साथ एक्स 7 से बड़को है। कौनो ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा भी हो जाए या 7 से बड़का हो जाए? एक वो संख्या वा, एक भी नहीं। यानी दूसरे शब्दों में कहे, दूसरे शब्दों में तो और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4, और 7 से बड़का मतलब 8 9 10। अभी दोनों मान लीजिए सेट के रूप में ले लिए और ये अनंत तक जाएगा। अब दोनों में कोनो कॉमन होगा? दोनों में कुछ कॉमन नहीं ना, यानी 0। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अथवा ऐसे समझिए कि कौनो एगो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो 5 से छोटको हो जाए या 7 से बड़को हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होगा तो एलियन के खाता में होता होगा, हम लोग के यहाँ नहीं होता है। यानी इसमें ई वाला सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है बेचारा ये भी अनाथ हो जाएगा, यानी इम्पटी सेट हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो, y से डेट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तब मान लो पहले समानांतर रेखा क्या होता है? वैसी 2 रेखा जिसके बीच में सब जगह अंतर यानी डिफरेंस। ऐसा 2 लाइन्स, 2 गो लाइन्स जिसके बीच का डिफरेंस सब जगह सेम हो। देखो जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है ना। अब बताओ ये दोनों समानांतर रेखा है। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों में ऐसा कोनो बिंदु है जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। जैसे देखो ये 2 गो रेखा है, मान लो कि एलएम रेखा है और एगो पीक्यू रेखा है, पीक्यू। तब कहोगे ना कि एलएम रेखा और पीक्यू रेखा में एक उभयनिष्ठ यानी दोनों में शामिल बिंदु है। मान लो कि जैसे अरे भाई कुछ भी है, ए है, सपोज ए ही मान लो, तो ये कहोगे। लेकिन भाई दोनों में कटबे नहीं कर रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कहियो होबे नहीं करेगा। इतना सरल सवाल है, सिंपल सवाल है। तो जब दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, यानी हई वाला सेट के अंदर पूछेंगे कौगो एलिमेंट होगा, तो एको उभयनिष्ठ बिंदु हल ही नहीं है, तो एलिमेंट कहाँ से होगा? यानी खाली अनाथ, ये घर में कोई नाथ नहीं है, यानी ये हो जाएगा इम्पटी, यानी रिक्त। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से जो रिक्त हुआ मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए एक और बहुत ही आसान सवाल क्या है, ये तो और सिंपल है। बोला जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट, और इसको कहते हैं इनफाइनाइट। देखो मेरे दोस्त, जौन सेट के अंदर में यानी जिस सेट के अंदर में एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेते हैं, लिमिटेड एलिमेंट होते हैं, उसको फाइनाइट कहा जाता है। काउंट कर लेते हैं, काउंट हो जाता है,
और जिसके अंदर काउंट करना पॉसिबल नहीं है यानी नो काउंट, यानी इसको कहते हैं इनफाइनाइट, यानी ये अनलिमिटेड होता है। जैसे हम बोलेंगे आपको, आपसे बोल दिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, तो उसको इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट अपरिमित। हम कहेंगे 100 से छोटा प्राकृत संख्या, 100 से छोटा नेचुरल नंबर, तो आप 1 से लेकर 99 तक ना जाइएगा, तो इसको गिन ना लिए कि 99 को संख्या है। ऐसा ही तो वो जब गिन लिए तो उसको फाइनाइट यानी लिमिटेड है। तो मेरे भाई बहुत ही इजी है। तो देखिए पहला सवाल 2 नंबर का, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप ही बताओ कि एक साल में कितने साल हो, कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, तो 12। तो इसको तो आसानी से गिना जा सकता है, तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट है, परिमित है। अब देखो 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक डॉट डॉट जाएगा इसका मतलब कोई पता नहीं है, इसको नहीं गिन सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट है यानी अपरिमित है। इनफाइनाइट अपरिमित, बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। अगला देखो 1 2 3 और डॉट 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 99 100 के बाद देखो जाके रुक गया है, तो यानी इसके एलिमेंट को गिनना चाहे तो 100 को होगा, सिंपल सी बात है, तो ये फाइनाइट होगा यानी इसके एलिमेंट को गिन लिए तो ये परिमित हो गया, सिंपल। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप बताइए 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 101 102 103 104 105 106 107 डॉट डॉट अनंत तक, 100 से बढ़कर कहाँ तक जाएगा कोई पता है नहीं ना, और वो भी इंटीजर। तो मेरे भाई इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी इसको काउंट नहीं कर सकते हैं निश्चित रूप से, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित। आगे तो देखिए 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5, देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए, अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, और फिर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। आप बताइए 99 से छोटा, 99 से छोटा, तो इसको ना गिन सकते। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य एक तरह का नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या, जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन था, एगो 1 और एगो स्वयं जो संख्या होता है वही। तो आप 99 से छोटे में आओगे तो भाई मेरे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 9 के तो 3 गुणनखंड है, अरे 9 थोड़े होगा, 9 1 से भी कट जाता है, 3 से भी, 9 से भी गलत। देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 11, फिर 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, फिर इसके बाद 23 के बाद 29 होगा, फिर मतलब कि 31 होगा, फिर उसके बाद 31 के बाद 37 होगा, और इस तरह से आप करते चले जाइएगा 99 तक, लिमिटेड पूरे का अनंत नहीं होगा। तो यानी ये जो है क्या है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय है। बहुत सिंपल है, आसान है कि ना, बिल्कुल आसान है। तो देखिए दोनों सवाल हम लोग कैसे इजी वे में हल कर दिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, बहुत ही वो भी आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, सिंपल है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें भी देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी इसमें भी आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है। जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर लेते हैं उसको फाइनाइट, और जिसको नहीं कर पाते हैं उसको इनफाइनाइट, यानी जिसका कोई अंत नहीं होगा वो इनफाइनाइट है, जिसका अंत है वो फाइनाइट। देखिए पहला सवाल, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आप ही बताइए कि एक्स अक्ष पड़ी रहती है कि खड़ी रहती है, पड़ी, तो इसके मतलब कि पैरेलल रेखाओं का समूह, तो भाई कितना होगा, ऊपरों पैरेलल होगा, ये कोई गिन सकते हैं, अनंत होगा, कोई इसका कमी नहीं होगा, आप लगातार खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। यानी एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय कहियो आप उसको गिन नहीं सकते हैं, न कहियो खत्म होगा, अनंत होगा एक्स अक्ष के पैरेलल।
तो कहने का मतलब है कि जब इसको गिन नहीं सकते इसके एलिमेंट को, तो ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ, यानी अपरिमित हुआ। एक सेकंड इसको मिटाते हैं। ये क्या हुआ, अपरिमित हुआ, इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल है, अपरिमित। अपरिमित समझ जाइएगा आप लोग, अपरिमित। अब सेकंड नंबर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, 26। अरे अंग्रेजी में एबीसीडी में कितना अक्षर होता है, 26 को। तो जब 26 को आप पूरी गिनिए लिए तो ये फाइनाइट हो गया, यानी परिमित हो गया। सिंपल। ऊपर वाला अपरिमित था। अब 3 नंबर सवाल देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल, मतलब पहाड़ा। तो अब बताइए 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25 ... आप जाकर 50 तक रुक जाते हैं। अरे 50 तक टेबल थोड़े, टेबल मतलब गुणज, मतलब पढ़ते चले जाओ। तो यानी 55, 60, 65 ... ये कहाँ तक गुणज जाएगा 5 का, कोई इसका भाई लिमिट है, अंत है? नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। तो 5 का गुणज हो, चाहे 2 का गुणज हो, चाहे 3 का गुणज हो, चाहे कुछों का गुणज हो, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो जब अंत नहीं होगा तो उसके एलिमेंट को गिनेंगे ही नहीं, मतलब अनंत होगा। तो अनंत होगा तो मूल मंत्र याद रखिए, इनफाइनाइट, यानी उसके एलिमेंट को नहीं गिन पाएंगे। बस सिंपल हो तो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो अब यही समझने वाला है। अच्छा मान लीजिए इस धरती पर जितना जानवर रहता होगा, तो ऐसा थोड़े है कि उस जानवर का मतलब कि हम गिनेंगे तो कोई गिनती खत्म नहीं होगा। अरे मान लो 5 खरब, 10 खरब, 20 खरब, कितना होगा, लेकिन उसका कोई ना कोई अंत होगा ना, कि हाँ इतना ही है, इसके बाद नहीं है। चाहे मतलब कि 100 खरब का है ना हो, कोई ना कोई अंत होगा। और ये नहीं कह सकते हैं कि अनंत है। गिनते चले जाओ, कहीं खत्म नहीं होगा। जैसे नेचुरल नंबर को आप गिनते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 लाख, 20 लाख, ऐसे और कहाँ तक जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जानवर इस दुनिया में चाहे 50 खरब हो, चाहे 2000 खरब हो, लेकिन उसका कोई ना कोई लिमिट होगा, वो जाके अंत में खत्म हो ही जाएगा। समझ में है ना? तो ये वाला को आप कहियो इनफाइनाइट में मत गिनिएगा, ये हमेशा फाइनाइट होगा, यानी परिमित होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को गिन सकते। भले आप गिनते गिनते बेहोश हो जाए, अलग बात है, लेकिन गिनने पे उतरेंगे कोई मशीन लगा के तो गिन सकते हैं। आने वाला समय में एआई गिनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखिए 5 नंबर, मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरने वाले या जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। वृत्त मतलब होता है सर्कल। तो देखो मेरे भाई, मूल बिंदु, ये जैसे आप जानते हैं, ये मतलब कि आप क्या है, ये कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन है, और इसमें ये जो मूल बिंदु इसको कहा जाता है। तो मूल बिंदु से को वृत्त पास करेगा भाई मेरे, इसका कोई लिमिटेशन है? आप कितनों पास करवा दो, आप अनंतों पास करवा सकते, केवल मूल बिंदु से जाना चाहिए, कोई अंत नहीं है। तो जब अंत नहीं है तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। सिंपल। अब हो चुका है अंधेरा, तो इसीलिए सवाल नंबर 4 अच्छा से नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम इसी वीडियो में कल प्रकाश के साथ आपको बताएंगे, और 1.2 को खत्म करके इस वीडियो को आप सभी के सामने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही आसान है। आप यदि इसे सही तरीके से समझ लेंगे तो सवाल नंबर 4 से हो जाएगा आपको प्यार। बहुत ही आसान। क्या है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मतलब आपको इसमें ये बतलाना है कि जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सेट a है और सेट b है। हर एक सवाल में 2-2 सेट है, एक a और दूसरा b। आपको बतलाना है कि सेट a और सेट b दोनों बराबर कहाँ है, ये बराबर है कि ना। इसको कहते हैं बराबर, और इंग्लिश में कहते हैं इक्वल, या हिंदी में और भी कहते हैं या समान। अब देखिए
सबसे पहले आप ये जानेंगे कि बराबर समुच्चय होता क्या है, तब तो सवालों को हल करेंगे, समझ में आएगा, वरना कैसे समझ में आएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बतला रहे हो मेरे दोस्त। तो आप इसके लिए देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आप मैथ के वास्तव में ये जो क्लास 11th है या 12th है, और आप यदि हमें सपोर्ट करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10th जो भी है उन सभी क्लासेस का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह मैथ हो, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे वह केमिस्ट्री हो, यानी लोअर क्लासेस में जाइएगा तो तीनों साइंस के रूप में पढ़ा जाता है। चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, सोशल साइंस हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी सब्जेक्ट हो उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और जाएगा भी। तो मेरे दोस्त, आप यदि टीचर लेवल के पढ़ना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे सेट थ्योरी को इतने अच्छे तरीके से उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है कि जब आप उसे देख लेंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको सेट थ्योरी में जो अभी पढ़ाए हैं हीरो बनने से रोक सकता है। आप टीचर बन जाओगे, आप पढ़ाने लगोगे, रियल बोल रहा हूं। तो देखो, चलो यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ बराबर समुच्चय क्या होता है। देखो, बराबर समुच्चय में कोई भी दो समुच्चय, एक ए है एक बी है, तो दोनों आपस में बराबर इक्वल तभी होंगे, यानी समान तभी होंगे जब दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हूबहू हो, यानी दोनों सेट में अवयवों की संख्या बिल्कुल एक समान हो, एक जैसा हो। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AEIOU, तो ये जरूरी नहीं है कि सेट बी में भी AEIOU, यानी जो क्रम है एलिमेंट्स का, अवयवों का क्रम, ऑर्डर, मतलब AEIOU, तो ये जरूरी नहीं है कि सेट बी में भी AEIOU हो। EIUOA इस ऑर्डर में भी, इस क्रम में भी, इस सीक्वेंस में भी अगर रह रहा है सेट बी में, तो आपका मतलब ये है कि सेट ए के ये बराबर है। क्या हमने बोला? एलिमेंट हूबहू होने चाहिए। तो देखो, इसमें ए है तो इसमें भी ए है, ई है तो ई है, आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, यू है तो यू है। दोनों सेट में अवयव एलिमेंट्स हूबहू है कि ना, सेम टू सेम है कि ना? बिल्कुल। तो ये ए और बी जब सेम टू सेम है तो इसीलिए ए और बी को आपस में इक्वल सेट कहा जाता है। अच्छे तरीके से ये बातें आपके दिमाग में ढुका होगा। तो चलिए, हम रुके क्यों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया, अब हम सवालों को हल करते हैं। तो मेरे दोस्त, बराबर का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब समान, आप समझ गए, और समान सेट भी समझ गए। अच्छे तरीके से और डिटेल में जानना है तो प्लीज हमारे द्वारा जो कॉन्सेप्ट बताया गया प्लेलिस्ट में पड़ा है उसको जाके देखिए मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल टू ABCD, ये समझ में आया। सेट बी इज इक्वल टू DCBA। आप देखो तो सेट ए में जो जो एलिमेंट है सेम टू सेम एलिमेंट जितना इसमें है वो सब बी में है। तो ए तो इसमें भी है, बी तो इसमें भी बी, सी तो इसमें भी सी, डी तो इसमें भी डी, बिल्कुल है। यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल सेट है। तो ये इक्वल सेट है, ए बराबर बी है। ये किसका आंसर हुआ? पहला वाला। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। ठीक, 2 है सेट ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, यानी 4, 8, 12, 16। सेट बी है 8, 4, 16, 18। अब आप ही बताओ कि सेट ए में एक एलिमेंट 12 ऐसा है जो सेट बी में दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो कहाँ से सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो हूबहू बी में हुए? नहीं ना हुए। तो जब नहीं हुए तो कहने का मतलब है सेट ए बराबर नहीं हुआ सेट बी के। तो ये भी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए कि चूंकि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुए तो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं हुआ,
जो कि आपके नज़रों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को भी हमने आपके सामने शो कर दिया, दिखा दिया। 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पे आते हैं। ठीक, लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी 2 4 6 8 10। सेट ए इज इक्वल टू, अब सेट बी जो है सो आपको सेट बिल्डर रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको जरा बदल लेते हैं रोस्टर में। एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है, यानी इवन, और धन मतलब पॉजिटिव प्लस में, आप पूर्णांक मतलब इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूरा पूरा अंक, दशमलव अट्टा बट्टा सट्टा कुछ भी में नहीं। इवन मतलब सम, और वो भी क्या होना चाहिए 10। देखो एक्स का वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से लेस, छोटा, अब पॉजिटिव और इवन। तो आप बताओ कि 10 के इक्वल यानी बी वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव यानी प्लस में होना चाहिए और इवन होना चाहिए, और 10 के इक्वल या 10 से छोटा। तो मेरे फ्रेंड्स 2 तो इक्वल है, इवन है, और फिर पॉजिटिव भी है और 10 से छोटा भी है। फिर 4 इक्वल इवन भी है, पॉजिटिव भी और 10 से छोटा भी है। 6 8 10, 8 भी छोटा है और 10 इक्वल है, तो इतने होंगे। अब जरा ए से मैचिंग करो, 2 तो उसमें भी 2 है, 4 तो बिल्कुल है, 6 तो है, 8 तो है, 10 तो वो भी है ना। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। डेट्स वाई, यही कारण है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट होंगे। तो यानी आपस में क्या है, बराबर समुच्चय। देखो कितना सरल है, बहुत आसान है ना। अब हम इतना जानने के बाद सवाल नंबर देखते हैं 4 से करते हैं प्यार, और इसको हम यहाँ पे मतलब कि बनाते हैं। क्या इससे नहीं करेंगे माँ थी क्या, मतलब कि लाठी मार, बहुत सारे सुनते होंगे लाठी मार भी होता है, तो हम लोग इससे लाठी मार नहीं करेंगे, बल्कि इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। गुणज का मतलब इंग्लिश में होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हम लोग जो आप लोग पढ़ते हैं पहाड़ा, यानी टेबल। तो मेरे भाई यदि हम यहाँ पे बोले इसको रोस्टर रूप में बदले, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 का टेबल है, यानी 10 इकाई 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, डॉट डॉट। अब आप बताओ कि 10 का टेबल कभी अंत होगा नहीं ना, तो यानी डॉट डॉट डॉट, 3 को डॉट लगाने का मतलब है कि अनंत तक जाएगा। ठीक, जो कि हम सब बताए हुए हैं आपको, हमारे जो इन डेप्थ वाला वीडियो है जहाँ पे एक एक टॉपिक का पूरे गहराई से मैंने एनालिसिस किया है, जाकर प्लीज उसे देखिए। आप मेरे दोस्त यदि आप टीचर के लेवल के बनना चाहते हैं तो भाई देखना पड़ेगा। पढ़ाई का राइट यूटिलाइजेशन आप पाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, आपको वो वाला लेक्चर अवश्य देखना चाहिए, जाकर देखिए। अब देखिए सेट बी, इसमें 10 15 मतलब कि, तो सेट बी जब दिया हुआ ही है तो फिर दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप देखो कि सेट बी में 15 है, 15 है, 25 भी है, जो कि सेट ए में दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बराबर समुच्चय, इक्वल सेट, और इक्वल सेट में दोनों सेट में एलिमेंट्स हु बहु होने चाहिए, सेम टू सेम, एज इट इज। तो कहाँ से इसमें 15 है ही नहीं, इसमें 15 है, इसमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ए है आपका वह बी के इक्वल नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। खत्म। यही तो 4 सा सवाल था, तो चारों को मैंने पूरे तरह से तमाम कर दिया। अब 4 था भी और 4 सवाल को मैंने तमाम भी किया। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 कब से मतलब कि अपना दिखा रहा है नाच, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम शांत करते हैं, समाप्त करते हैं। तो चलिए देखिए 5 का नाच हम अब खत्म करते हैं। देखिए सवाल क्या है, बहुत ही आसान है, ये भी सवाल वही है, सेम है।
लिखा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म, युग्म मतलब जोड़ा डबल, समान है यानी सेम टू सेम, समान का मतलब इक्वल, वही बात, समान का मतलब इक्वल, बराबर, जिसको आप और हम हिंदी में बोलते हैं, समान भी हिंदी में ही बोलते हैं। बोला जा रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय, यानी दूगो तो सवालवे है, दुइये को हल ही है, ज्यादा नहीं है, एगो एक है एगो दू है, दूगो सवालवे है। तो चलिए, समान है, इक्वल है, कारण सहित बताइए, आपको विद रीजन इसको बताना है। तो मेरे दोस्त सवाल नंबर 1 क्या है, और आप जानते हैं कि इक्वल समान तभी होता है जब दोनों सेट में एज इट इज यानी सेम टू सेम हूबहू अवयवों की संख्या हो और अवयव भी हो, यानी दोनों हूबहू हो, एलिमेंट्स दोनों में हूबहू यानी सेम टू सेम हो, एज इट इज हो। तो चलिए सवाल नंबर 1, पहला सवाल देखते हैं। सेट ए बराबर या इज इक्वल टू 2, 3, यानी सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो 2 और 3 है। सेट बी क्या है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इसको रोस्टर में बदलते हैं। आप लोग रोस्ट नहीं कीजिएगा, रोस्टर फॉर्म है। क्या है, तो एक्स सच डेट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जो क्लास 10th पढ़े हुए हैं हाथ उठा लीजिए, क्योंकि इसको हम बनाने जा रहे हैं। और हाँ, अपने अपने कॉपी पे इसको प्रयास भी कीजिए बनाने का कि क्या इसके हल होंगे। तो देखिए x², इसको जब हम फैक्टर रूप में 2 भाग में पार्ट में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 आ जाए। तो इसको पहले मन ही मन गुना कर लिया जाता है वो लोग, तो आप जानते हैं प्रोसेस, वो सब अलग बात है। तो ये 3 + 2, 3 2 5x, 3 दूनी 6, x², 6x² के बराबर आ जाएगा, + 6 बराबर 0। अब x यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे 3, इतना तो हो गया। फिर प्लस इसमें से 2 निकालेंगे तो ये x बचेगा, 2 3 6, 3 बराबर 0। अब ये वाला दोनों को एक साथ लाएंगे और ये दोनों में से एक को पास लाएंगे, x + 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर आया 0, तो x बराबर -2। उसी तरह से x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। अब आप ही बताओ कि सेट ए में है 2, 3 और सेट बी को जब हमने रोस्टर रूप में बदला तो -2, -3 आया। अब आप हमें बताओ कि क्या कभी +2 -2 के इक्वल होगा, +3 -3 के इक्वल होगा? नेवर पॉसिबल, कभी नहीं। यानी जो ए है सेट वह बी सेट के इक्वल नहीं है, यानी दोनों बेचारा सेट आपस में नहीं किया। क्या सेट ए इक्वल नहीं है सेट बी के, यानी दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है। स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। सेट ए बराबर नहीं है सेट बी के, तो इसका गेट कैसे मतलब लॉक होगा? नहीं लॉक होगा, यानी दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि कारण पूछ रहा है, तो कारण क्या है? दोनों सेट में यानी दोनों समुच्चयों में अवयव हूबहू नहीं है, यही कारण है बस। अगला, तो सवाल नंबर 1 आप समझ गए कि दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है। अब सवाल नंबर आते हैं 2 में। 2 क्या कह रहा है कि a बराबर x सच डेट x, यानी सेट a बराबर शब्द फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है, हम भी इसको फॉलो कर लेते हैं, इसको हम रोस्टर रूप में बदल देते हैं। तो एफ लिखेंगे, ओ लिखेंगे और डबल एल को ओनली 1 टाइम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, सेम एलिमेंट को। तो आप फिर ओ तो लिख दे, तो फिर से नहीं लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे। इतना हुआ। उसी तरह से सेट बी क्या है, वाई सच डेट वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। चलो इसको भी पहले बदलो किसमें, रोस्टर में। तो ओल्फ है तो ओल्फ को डब्ल्यू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, एफ। इसमें तो सब सिंगल बारी है, एक बारी है। तो बस यही हुआ। आप दोनों को मैचिंग करो, एलिमेंट्स हूबहू है कि ना। तो सेट ए में एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ तो एफ भी है, बी से हम मतलब कि हूबहू मिला रहे हैं, ओ तो ओ भी है, एल तो एल भी है, डब्ल्यू तो डब्ल्यू भी है। यानी दोनों सेट ए और सेट बी में अवयवों के जो एलिमेंट्स है, संख्या है, वह दोनों हूबहू है, इक्वल है। कहने का आशय है, मतलब है
कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल सेट है। कारण क्योंकि दोनों में अवयव हूबहू है, सेम टू सेम है, एज इट इज है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी रफा दफा हुआ, क्लियर हुआ। अब चलिए सवाल नंबर आप सभी को 6 बताते हैं और इसके साथ करते हैं इस चैप्टर की समाप्ति। तो चलिए देख लीजिए सवाल नंबर 6 क्या है। ये भी बहुत आसान है। लिखा हुआ है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी नीचे ए बी सी डी ई के रूप में जो सेट दिए हुए हैं उनमें आपको किसका चयन करना है, किसको चुनना है, समान सेट को। यानी इसी को इंग्लिश में इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट को छांटना है। इक्वल सेट का मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि दो समुच्चय या दो से ज्यादा समुच्चय भी इक्वल तभी होते हैं जब उन समुच्चयों के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वह हूबहू यानी सेम टू सेम या एज इट इज होते हैं। जैसे को मतलब जैसे है ए में वैसे ही बी में होगा, तो ए और बी बराबर होगा। यदि उसी तरह सी में भी रहे तो ए और बी, ए बी और सी तीनों बराबर होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इतने सारे तामझाम है, झमेले हैं, चलिए देखते हैं। सेट ए को देखिए 2 4 8 12। अब इसमें देखिए कि कौन कौन ऐसा सेट है जिसमें 2 4 8 12 है। तो इसमें तो 1 है तो ये होगा ही नहीं, इसमें तो 2 है ही नहीं तो ए के बराबर होगा ही नहीं, इसमें तो 3 है तो होगा ही नहीं, यानी ए के बराबर कोई नहीं है, तो इसको काट ही दो क्योंकि इसके इक्वल कोई नहीं है। बी वाला देखो 1 2 3 4, देखो तो इसमें कहीं है, तो देखो डी तो नजर आ रहा है 1 2 3 4, यानी बी और डी क्या, बी बराबर डी, बी और डी क्या है, इक्वल है और दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दो दो को एलिमेंटे है, इसमें 4 को, इसमें भी 4 को है। अब देखो यदि हम देखें तो बी और डी तो बराबर हो गया और कोई नहीं हुआ, तो इसको अब छांट ही दो। क्या अब बचा आपको ये सी ई और एफ जी। तो सी में देखो 4 8 12 14, तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसको भी काट ही दो क्योंकि इसके इक्वल कोई नहीं है। अब ई को देखो -1 +1, तो ये +1 -1 यानी 1 -1। ई और जी दोनों इक्वल है क्योंकि जो एलिमेंट ई के अंदर है वही एलिमेंट जी के अंदर है। तो चलो ई बराबर जी हो गया। फिर एफ कहोगे तो एफ में 0 है, तो ई दोनों में 0 है ही नहीं, तो एफ को भी काटो बस। यानी दो ही को ऐसा इसमें युग्म है, जोड़ा है, जो आपस में इक्वल सेट का एग्जाम्पल है, यानी इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन, तो बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। बस खत्म हो गया, समझ में है ना। 6 के 6 सवाल समाप्त हो गए। तो अब चलिए, यदि आप हमारे प्रिय मित्र हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से इसी चैनल पे पीछे बता कर तब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी जितने हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं ना और उस पर सवालों का गर्दा प्रैक्टिस करवाए हैं, मेरे भाई आप मतलब एक भी ऐसा एनसीईआरटी का सवाल नहीं है जिसको गलत करोगे। मेरा पूर्ण दावा है, विश्वास है, वादा है। तो आप बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करो और आप हमारा केयर करो, तब तो हम आपका अच्छे से केयर करेंगे। चलिए।